कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भारत आए तो उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया था दिल्ली में। एम्बेसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे एक्सेप्ट करे ना करे। अब लगता नहीं आई एम सेलिब्रिटी, तभी तो मुझे देख रहे हैं। वो अपने आप को मोटिवेट करना होता है कि समाज सेवी है मैम, और ऊपर से इतने मतलब इन्होंने क्या क्या नहीं किया हुआ कि मतलब नॉलेज आपने देख लिया होगा मैम का। दूसरे की परिस्थिति में खड़ा होकर देखें। आप एक दिन साड़ी पहन के घूम लेना पूरे अपने घर में भी, समय आपको पता लग जाए कितना दर्द होता है। सो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आई एम प्राउड टू बी ए ट्रांसजेंडर। कोई लोग बोलते हैं बेचारे, मैं बेचारा नहीं हूँ। और दूसरी बात, मुझे कभी किसी तरह से भी ये नहीं फील हुआ कि मुझे अगले जन्म में ऐसा नहीं बनना। मुझे भगवान करे हर जन्म में ऐसा ही बनाए। क्योंकि महाभारत में जब भीष्म पितामह में मृत्युशैया पे थे तो युधिष्ठिर से एक सवाल पूछते हैं कि ये है तो अटपटा सवाल, लेकिन ये लिखा है कि वो कहते हैं कि जब हम लोग काम वासना होती हैं, जब हम प्रणय निवेदन करते हैं, जब इंटरकोर्स करते हैं, तो उसमें पुरुष और महिला में किसको ज़्यादा आनंद आता है। तो वो लंबी स्टोरी उन्होंने कहा कि जिसके अंदर दोनों गुण होते हैं, नर और नारी, उनका संकेत हमारी औरत है, जिनके अंदर दोनों गुण होते हैं। सो ये शॉर्ट में है, बहुत लंबी कहानी है। भगवान शिव भी बार बार ये कहते हैं मुझे भी औरत बनना है। भगवान कृष्ण को कहते हैं वो भी मुझे भी, वो मोहिनी अवतार में आ गए। तो 24 अवतार जब आप भगवान के 24 अवतार देखते हैं, उन सब में ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और भगवान कहते हैं केवल मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ और एक ट्रांसजेंडर करते हैं, जो किन्नर हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जिस शरीर में पैदा होते हैं उस शरीर में मरते नहीं हैं। तो ये प्रकृति की एक अलौकिक घटना है। हमें भी खुद नहीं समझ आता है कि ऐसा क्यों होता है हमारे शरीर के साथ, हम ऐसा क्यों हो जाते हैं, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना होता है। और हमें हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि हमें कंप्लीट वुमेन कर दो, तो वो डरते हैं हाथ डालें। क्योंकि अभी परसों चौथ को डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि हम जो बीमारी होती उसका हमें पता है ये नासूर है, ये कैंसर, इसका इलाज करना है, लेकिन जो इंसान अच्छा भला है उसको कैसे सर्जरी की जाए, उसको कैसे मतलब। लेकिन ये बहुत टफ वर्क होता है सर्जरी। इंडिया में बहुत सारी सर्जरीज होती है फीमेल की, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल होती है तो बहुत टफ, क्योंकि डॉक्टर को बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। एक बार ख़राब हो गया तो उसकी ज़िंदगी जा सकती है, क्योंकि वो बीमारी नहीं है, सिर्फ जेंडर का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सो इसको समझने के लिए हमें बहुत पढ़ना होगा। आम इंसान, हर इंसान को पढ़ना होगा ट्रांसजेंडर होते कौन है, ठीक है ना। हम बस देख के ना बोलें कि जो नाचने गाने वाले आगे यही ट्रांसजेंडर होता है। हमें मतलब जनरलाइज नहीं करना था। मैं आपको वही दोबारा से दोहराऊंगी कि सभी हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं और सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ख्वाजा सरा, हिजड़ा, मंगलमुखी और किन्नर जो शब्द हैं वो की को हटा दे तो नर आ जाता है। की का मतलब प्रसन्न होता है, मतलब अलग तरह का इंसान, अलग तरह का नर। तो ये वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, महाभारत में, हर जगह और 1871 में ये संस्कृति को ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया अंग्रेज़ों ने। 1871 में एक एंटी ट्राइबल लॉ बना था हमारे खिलाफ, उसमें अपराधी घोषित कर दिया गया था। जब आप एंटी ट्राइबल लॉ पढ़ेंगे उसमें यूनिक लिखा गया है ये लोग अपराधी होते हैं, ये मेल होते हैं, फीमेल बन जाते हैं। लेकिन उसको उस समय उनको पता नहीं था। और 1961 में जाके इन्होंने इंग्लैंड में जाके इसको सब ठीक कर लिया और इसको सब कुछ हटा के इक्वल राइट्स दे दिए। लेकिन इंडिया की जो सोच बदल के गई थी वो वैसी की वैसी रही। और उस समय किन्नरों को पकड़ पूरी जेलों में बंद करेगा, क्योंकि इसलिए बंद किया गया क्योंकि उस समय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, जो स्वतंत्रता संग्राम के लोग थे वो हिजड़ा लोगों के घर में छुप जाते थे। तो अंग्रेज़ों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने हमें भी अपराधी श्रेणी में घोषित किया। तो ये लंबी स्ट्रगल रहा है और अभी तक ही चल रहा। तो अभी हम चाहते हैं कि लॉ में तो आ गए हम लोग, लेकिन आम दुनिया के बीच में एक्सेप्टेंस हो, बराबर का अधिकार हो, बराबर की एक पोस्ट हो, जॉब हो, हर चीज़ में हम नज़र आए, हर जगह। तब मैं अब मेरे भाव समझ गए, हम हर पोस्ट में आना चाहते हैं, चाहे IAS ऑफिसर। और मेरा एक सपना है कि मैं मरने से पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रांस वुमेन या ट्रांस मैन को देखना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है कि ट्रांसजेंडर एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा और पूरे देश की सेवा करेगा। धन्यवाद। तो आपने सुन ही लिया होगा कि मैडम कितना संघर्ष रहा है मैडम का, ना।
तो आगे मैं भी कुछ बोल नहीं सकता कि बोलती बंद होगी, इसके आगे तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब कि हमारे इंडिया में ना लोगों की धारणा ही बहुत ज़्यादा गलत है कि इस कम्युनिटी को मतलब किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया आज तक। तो ऐसा मतलब फॉरेन में तो ऐसा आजकल नहीं है ना, ऐसा ट्रांसजेंडर के लिए हर जगह प्रॉब्लम है, क्योंकि अंग्रेज़ों की सोच जो आज हमारी सोच है, मतलब जो बाइनरी जो है ना, मेल फीमेल वाला, ये जो वेस्टर्न कल्चर है, हाँ जी, हमारे यहाँ तो बाइनरी कभी रहा नहीं। हमारे यहाँ तीसरी प्रकृति भी रही, नर नारी और तृतीय प्रकृति। लेकिन अंग्रेज़ क्या हो गया, अपना पार्ट तो हमें सिखा के चले गए, हमारा वाला तृतीय प्रकृति ले गए। वहाँ पर तीनों जेंडर हैं और वहाँ पर बट लोग अभी एक्सेप्ट नहीं करते। मैं फॉरेन कंट्री 3 बार जा चुकी, यूरोप में, कनाडा भी, तो वहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करते ट्रांसजेंडर को भी। गी और लेस्बियन को कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर को नहीं करते। तो हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे इंडिया में ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी दहलीज से बाहर, दरवाजे से बाहर को भीख देख घर से बाहर जाओ, जो मर्जी करो, बाकी ऐसे ही इंडिया में जो इंडियन कल्चर है वो शेम बेस्ड कल्चर है, शर्म वाला। शर्म। और जो वेस्टर्न कल्चर है वो सिन बेस्ड कल्चर है, वहाँ पर पाप माना जाता है। निश्चित। हमारे इंडिया में बोलते हैं ना कि 4 लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, शर्म होता है कि 4 लोग क्या बोल रहे हैं, 4 लोग क्या, ये कल्चर हमारे इंडिया में शुरू से रहा है। ये चीज़ आपने सुनी ली होगी, तो क्या बोलूँ मैं, मेरा भी बोलती सही में बंद होगी। सर आप कुछ बोलना चाहोगे? कि मतलब मैम का इतना संघर्ष देख के कि इतना मैंने आज तक नहीं देखा होगा। मतलब सही में फर्स्ट टाइम मैं मैम से मिला हूँ यहाँ पे शो में, और मैडम एक हमारी रोटरी क्लब की संस्था है, उनका फंक्शन था, और समाज सेवी है मैम, और ऊपर से इतने मतलब इन्होंने क्या क्या नहीं किया हुआ कि मतलब नॉलेज आपने देख लिया होगा मैम का इंटरव्यू। 2018 में जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भारत आए, तो उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया था दिल्ली में, एम्बेसी में। मुझे जब इनविटेशन आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैंने कई बार चेक किया वो ईमेल, क्योंकि मैं एम्बेसी के साथ काम करती रही, तो मुझे समझ नहीं आया कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री मुझे इनवाइट करेंगे। तो हुआ इनविटेशन हुआ, और मैं वहाँ दिल्ली गई, तो उन्होंने कहा कि आप इफ़ यू वांट टू कम कनाडा यू कैन कम, आप वहाँ पर सिटीजनशिप भी ले सकते हो। बट मैंने कहा नहीं, मुझे भारत में ही काम करना है, क्योंकि मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं, और ख़ासकर ट्रांसजेंडर लोग, उनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ, उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहती हूँ समाज की। तो इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कह रहे थे? कि जो इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोजेक्ट थे उनको मैं अभी भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि, लेकिन मैं सिटीजनशिप अभी नहीं ली है कनाडा या यूरोप की। यूरोप में 2 बार गई हूँ, हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, फिर उसके बाद दोबारा ग्रीस में और इटली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत को रिप्रेजेंट किया मैंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। सो ये जो चीज़ें हैं बाहर के लोग तो समझ रहे हैं, बाहर के लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें बोलने का मौका भी दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की मैं मेंबर हूँ, मतलब यहाँ पर दिल्ली में UNDP का थिंक टैंक बना रखा है, 10-12 लोगों का एक ग्रुप बना रखा है पूरी इंडिया से ट्रांसजेंडर का, उसकी भी मैं मेंबर हूँ। तो हम लोग कर तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे हैं। वो इसलिए कि अगर कोई इंसान मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश करे, मुझे लोगों ने यूनिवर्सिटी में भी नकली कहा कि ये नकली हैं, जो डेरे में रहते हैं वो असली होते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। कोई इंसान प्रोग्रेसिव हो, प्रगतिशील होता है, जो इंसान समाज में रहना चाहता है, तो आप हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट करें? हमें क्या आप भिखारी देखना चाहते हो? आप चाहते हो वो बस डेरे में रहें, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। तो जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग होते हैं, उनसे लोग उनसे या तो डरते हैं, या फिर उनको कई तरह से इल्ज़ाम लगा के उनको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से महिलाएँ 60 के दशक में जॉब करने आए, मेरी एक लेडी से, उनका नाम रंजीत कौर है, वो हाई कोर्ट में जॉब लगी थी 1960 के करीब में। तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई और आपकी लड़ाई एक जैसी थी। मैंने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी सेपरेट वॉशरूम की फ़ीमेल के लिए। तो तब एक ही वॉशरूम होता है मेल का, जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम। तो लेडीज़ कहते हम 2 लेडीज़ थी वहाँ पर, जॉब फर्स्ट टाइम हाई कोर्ट में लगी थी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। तो एक बाहर खड़ी रहती थी, एक अंदर जाती थी, तो चौकीदारी। फिर उन्होंने एप्लीकेशन लिखी चीफ जस्टिस को, तो सेपरेट वॉशरूम तब बना। और मेरी लड़ाई 2016 में हुई कि मुझे सेपरेट वॉशरूम चाहिए। तो
पंजाब यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पर पूरे इंडिया में जहाँ पर सेपरेट वॉशरूम बना ट्रांसजेंडर के लिए। अभी काफ़ी जगह बन रही हैं और बहुत बहुत खुशी है कि ये जो एक तरह से नई बदलाव की शुरुआत हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी से और धीरे धीरे पूरे इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अभी बना है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। खुशी होती है कि आप लोग कला क्षेत्र से मैं अस्मिता थिएटर ग्रुप दिल्ली से अरविंद जी से भी मिले, उन्होंने भी हमारे लिए नाटक किया था यहाँ चंडीगढ़ में भी। और मैं चक्रेश जी हैं चंडीगढ़ में, उनका एक नाटक था थिरुनंगई, उसके पूरी जो लिखा तो उन्होंने था लेकिन मैंने काफ़ी सारा गाइड किया था उनको और इसमें मैंने एक किरदार भी निभाया था बड़ी गुरु माँ का। तो काफ़ी हमारा जो प्ले पूरे इंडिया में काफ़ी जगह हम लोग गए। थिरुनंगई वैसे तमिल शब्द है, थिरुनंगई उनको बोलते हैं ट्रांसजेंडर को तमिल में। थिरुनंगई ट्रांस वुमन होता है जैसे मैं साड़ी पहनूँ, और थिरुनंबी होता है ट्रांस मैन जो पुरुष होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसमें जब वो बोला जाता था थिएटर में कि सब लोग तो मेल थे फीमेल थे, लेकिन जब मेरा इंट्रोडक्शन होता था तो सब लोग स्टैंडिंग ओवेशन करते थे कि मतलब एक ट्रांसजेंडर प्ले में काम कर रहा है। खुशी होती है कि समाज में इस तरह के बदलाव आ रहे हैं। तो आई डोंट बॉदर ना, मतलब पहले परवाह होती थी मुझे कि लोगों की परवाह करती, बट नाउ आई डोंट बॉदर एनीवन। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, कि ये तब की बात है जब मुझे लगता था कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए जब, लेकिन मैंने बहुत संघर्ष करके सीख लिया कि हम क्यों परवाह करें किसकी। हमें तो खुद हम लोग हाथी बन जाने, लेकिन कोई मेरी तरफ देखता तो मैं बहुत इतरार की चलती कि आई एम सेलिब्रिटी। तो अपने अंदर जो जज्बा है ना वो बुलंद करना पड़ता है, बेखौफ होना पड़ता है कि वो देख रहे हैं। पहले भी देखते थे लेकिन पहले मुझे शर्म आती थी, अपने आप पे हीन भावना आती थी, लेकिन अब लगता है नहीं आई एम सेलिब्रिटी, तभी तो मुझे देख रहे हैं। वो अपने आप को मोटिवेट करना होता है, नहीं देखने दो यार, जो देखता है समझ इट मीन्स कुछ तो है मेरे अंदर, है ना। तो अभी काफ़ी लोग आते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता इतना ज़्यादा घर पे भी कि इतने लोग मिलने वाले हैं, और कभी इतना सारा चीज़ें चल रही थी लाइफ में, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे, अपने लिए भी समय नहीं हो पाता। तो पंजाब यूनिवर्सिटी को भी काफ़ी बेनिफिट हुआ इससे। मेरे अम्बाला में मैं नाम बोली गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर, हाँ जी वहीं से पढ़ा हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज से। याद नहीं आ रहा कौन सा कॉलेज है, एक एसडी कॉलेज है, जेएमएन कॉलेज है, जेएमएन कॉलेज। हाँ जी, तो मेरा ऑनलाइन सेमिनार हुआ था अच्छा हिंदी विभाग के साथ, तो उनका भी काफ़ी लोगों ने देखा है। इस तरह और भी आपके यहाँ पे एक जो कॉन्वेंट स्कूल है उनके साथ भी मेरा हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत चीज़ें बदल रही हैं, आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ बदलेगा, जैसे है ना वही है। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी पिछड़ा समाज को भी आगे आना चाहिए। और चलो ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि भीख मांगने मजबूरी भी है, लेकिन जो करोड़पति अरबपति हो गए हैं, सोना चांदी गाड़ी मोटर में गए, उनको थोड़ा ये सोचना चाहिए कि उनके पास जितना है उससे वो कोई बिजनेस शुरू कर लें, उससे हम जैसे ट्रांसजेंडर को जॉब दे दें। अगर किसी के पास 3 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ है, ठीक है ना, करोड़ों भी हैं, मतलब करोड़पति हैं, अगर वो शोरूम खोलते हैं किसी भी फैशन का या किसी भी उसमें बुटीक का कुछ भी खोलते हैं, उसमें हम जैसे लोगों को अगर काम देते हैं तो उससे बदलाव आएगा। किसी के दूसरे के आके दरवाजे पे हमें ये नहीं बोलना पड़ेगा मुझे जॉब दे दो। हमारे खुद की कम्युनिटी के पास बहुत सारा पैसा है जो हिजड़ा समाज में, तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर जो लोग हैं वो तो उसमें जाते नहीं, बहुत कम जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बहुत कम लोग जाते हैं। और ये पार्लर में काम करते हैं, कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा के काम कर रहे हैं, कोई कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी जो वो तो होती है मैम। एंड एजुकेशन कैन चेंज वर्ल्ड, बिना एजुकेशन के तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी मैम चेंज तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन कई लोगों की सोच होती है ना, जिसको हम जितना मर्जी वो होता है ना, कुत्ते की पूंछ होती है जिसको टेढ़ा का टेढ़ी रहती है, ठीक नहीं कर सकते। कई लोगों की सोच ना आजकल फिर भी वैसी रहती है ना, इसमें अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, हाँ जी, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। दूसरों को क्या अपने से हाँ, वो तो है, पहले अपने आप को ठीक करना। हाँ जी, मैं पहले अपने आप को पहचान ले मैं कौन हूँ, ठीक। उसके बाद अपनी परिस्थितियों को ठीक करना है। कोई दूसरा इंसान तो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, वो तो है। मैं कहूँगा आप मेरे लिए मेरे राइट्स के लिए खड़े हो जाइए, आप मेरे सपोर्ट करिए। कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होते। वो तो जब है आप अपने लिए
बेखौफ बुलंद तरीके से बात करते हो तो सब लोग आपके साइड आ जाते हैं। वो तो है ही मैम। तो पहले अपने लिए सोचना होगा कि हम हैं कौन। तो धन्यवाद। आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, अब क्षमा चाहूँगा, ठीक है। तो आखिर में हम इनका आशीर्वाद ही लेना चाहेंगे कि इनका संघर्ष और इनकी स्टडी वगैरह, मतलब क्या क्या नहीं कर रखा है इन्होंने। मैम को हर चीज़ की नॉलेज है कि इतनी तो हमने आज तक देखी भी नहीं होगी, मतलब सुनी भी नहीं किसी से, इतनी तो हमारे गुरुजी को भी नहीं हुई है वो तो है। पत्थर के नीचे कितने जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, मुझे पता होगा। वो तो है ही है। पत्थर उठाते तब पता लगता है ना। लेकिन किसी का जब कोई इंसान चुप होता है, इसका इसको अंडरमाइन नहीं करना वो चाहिए। हाँ जी, अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं लोग। एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो उनको जजमेंटल भी नहीं होना चाहिए कि बंदा कुछ नहीं जानता। जो जानता है वो चुप रहता है। हाँ जी, जिसको नहीं अधजल गगरी छलकत जाए कहते हैं ना, जिसको कम जब पता होता वो छलकता ही जाता, बोलता ही जाता। तो इसलिए हमेशा बस आप लोगों को यही है कि आप समाज के ऐसे मुद्दों के लिए काम करिए जिसके लिए लोग अवेयर नहीं है, और उस मुद्दों पे थोड़ा स्टडी करिए, अच्छे से स्टडी करिए साइंटिफिक बेस पे। दंत कथाओं पे ना जाके आप साइंटिफिक बेस पकड़िए। समाज के जो शास्त्री हैं, सामाजिक जो विज्ञानी हैं, उनसे बात करके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का अगर आप प्ले करते हैं, कुछ करते हैं, तो उन लोगों से जानिए जो पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, उनके बारे में, क्योंकि हमेशा हम लोग देखते हैं कि दयनीय स्थिति में रखा गया था। हाँ जी, हमेशा मतलब नाटक में बेचारा समझते हैं हमेशा कि बेचारा। उस सब चीज़ों में निकाल के उसको शिखंडी की तरह पेश किया जाए। हाँ जी, कि शिखंडी महाभारत में ना होता तो महाभारत का युद्ध खत्म ना होता। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी का जो सिपह सलार था, सेनापति मलिक काफूर ना होता तो दक्षिण फतेह ना होता। दक्षिण के उसने विजय प्राप्त की और कोहिनूर हीरा को वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए लेके आया। और आपको पता है कोहिनूर हीरा जो कहाँ गया उसके बाद, वो मलिक काफूर ही लेके आया था, वो हिजड़ा था, वही लेके आया, और वो अब महारानी विक्टोरिया के जो ताज पे है। हाँ जी, तो ये कहानियाँ हैं, हिस्ट्री है, इसको पढ़ना जरूरी है। धन्यवाद मैम। बाकी काफ़ी टाइम ले लिया हमने मैडम का, तो क्षमा चाहेंगे। चलो धन्यवाद, आशीर्वाद बनाए रखिए अपना, ठीक है। वही कहते हैं ना, आशीर्वाद का कोई मोल नहीं होता। आप हमेशा कामयाब रहिए, जो आप